तो पहला क्वेश्चन है आपका, वाई डू द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप, है ना। वाई डू द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप। आजकल के संसार के लोग पलायन करना क्यों चाहते हैं, भाग जाना क्यों चाहते हैं। तो द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वॉर, फियर एंड इनसिक्योरिटी। आधुनिक युग में, आज के युग में क्या है, वॉर यानी युद्ध चल रहे हैं, है ना। फियर, लोगों में डर है, भय है, एंड इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना है। सो द पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव अमंग दीज हॉस्टाइल कंडीशंस। तो लोगों को ये मुश्किल लगता है, इस तरह की दशा में जी पाना मुश्किल लगता है। सो द पीपल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप। इसीलिए आधुनिक संसार के लोग भाग जाना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट गे कवर। फर्स्ट गे कवर किसे कहते हैं। ये हमने लेसन पढ़ाते वक्त भी बताया था कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट गे कवर किसे कहते हैं। When a stamp is issued, जब किसी स्टैम्प को, किसी टिकट को इशू किया जाता है। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो कुछ टिकट को खरीद लेते हैं। दे यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेल। पहले दिन जब उस टिकट की बिक्री होती है तो वो उसे लिफाफे में लगा करके अपनी आप को ही मेल कर लेते, अपनी घर के पते पर भेज देते हैं। द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस प्रूफ्स द गेट, उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प लगता है जो गेट को प्रूफ करता है। दैट एनवलप इज कॉल्ड द फर्स्ट गे कवर। इस एनवलप को ही फर्स्ट गे कवर कहते हैं। क्लियर हो गया सुजीत, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली गेट लॉस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में किस प्रकार से खो गया था। ऑन टू प्रीवियस ओकेजन्स, पिछले दो अवसर पर। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज लाइक अ मेज। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक भूल भुलैया के जैसा था। भूल भुलैया किसकी, MAZE। चार्ली ऑलवेज लॉस्ट हिज वे, चार्ली अक्सर अपने रास्ते में खो जाता था। वंस ही गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, एक बार वो एक टनल में प्रवेश किया, एक गुफा में प्रवेश किया जो 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ अ होटल, और होटल के एक लॉबी में आकर निकला। ऑन अनदर ओकेजन, एक और मौके पर, ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, वो ऑफिस की बिल्डिंग में आकर के निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सैम्स ओल्ड ऑफिस बिजनेस। सैम का ओल्ड बिजनेस क्या था। वाई कैन नॉट ही गो बैक टू इट, वो इसके लिए वापस क्यों नहीं जा सका। सैम का ओल्ड बिजनेस क्या था, वो इसके लिए वापस क्यों नहीं जा सका। तो सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ साइकियाट्रिस्ट। तो सैम का जो ओल्ड बिजनेस था वो मनोचिकित्सक का था, दिमागी डॉक्टर। बट नाउ ही इज इन गेल्सबर्ग ऑफ 1894, पर वो अब आ गया था गेल्सबर्ग में 1894 के। इट इज़ अ पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, यही वो समय था जब लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहते थे। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, उन्हें किसी मनोचिकित्सक की ज़रूरत ही नहीं थी। थस सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इस प्रकार से सैम अपने ओल्ड बिजनेस में वापस नहीं जा पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द राइटर गो टू द कॉइन डीलर। राइटर कॉइन डीलर के पास में क्यों गया। द राइटर वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ।
और राइटर जाना चाहता था गेल्सबर्ग अपनी वाइफ के साथ, बट फॉरगेट ही नीड ओल्ड स्केल करेंसी टू पे फॉर द टिकट्स ऑन द थर्ड लेवल। लेकिन इसके लिए ओल्ड टाइप ऑफ करेंसी की ज़रूरत थी ताकि वो थर्ड लेवल पर टिकट खरीद सके। सो ही वेंट टू द कॉइन डीलर, तो वो कॉइन डीलर के पास में गया। गेर ही एक्सचेंज हिज $300, वहाँ पर उसने $300 एक्सचेंज किए विद ओल्ड स्केल करेंसी से। ही गॉट लेस देन 200 इन एक्सचेंज, उसे बदले में 200 से कम डॉलर मिले थे ओल्ड टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? थर्ड लेवल क्या बताता है? द थर्ड लेवल इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। थर्ड लेवल चार्ली की सोच का फल था। He finds it a place where he can escape from the modern world of insecurity and fear. उसे वहाँ पर एक ऐसी जगह मिल गई कि जहाँ से वो भाग सकता था, क्योंकि आज के संसार में असुरक्षा और भय की भावना है। क्लियर? तो 7 क्वेश्चन है आपका, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? क्या चार्ली कभी वापस जा पाया टिकट काउंटर पर थर्ड लेवल के लिए, गेल्सबर्ग के लिए टिकट खरीदने के लिए, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए? नो, नहीं जा पाया। चार्ली नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, चार्ली को फिर कभी नहीं मिला वो कॉरिडोर, है ना, वो गुफा कभी नहीं मिली। लेग टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर ले जाती है। ऑल्दो ही हैड ट्राइड टू रीच देयर मैनी टाइम्स, हालांकि उसने वहाँ पर पहुँचने का कई बार प्रयास किया। 8th क्वेश्चन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? आप सैम ने जो चार्ली को लेटर लिखा था, उस लेटर से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल के, क्या निष्कर्ष निकाल के? तो आई इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, मैं सूचना निकालता हूँ सैम ने जो लेटर लिखा था चार्ली को, दैट इट वॉज एनदर इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, कि ये चार्ली की एक और कल्पना थी। टू प्रूव दैट ही वॉज राइट अबाउट द थर्ड लेवल, ये साबित करने के लिए कि थर्ड लेवल के लिए वो बिल्कुल सही था। सैम एंड चार्ली लिव्ड इन द प्रेजेंट, सैम और चार्ली रहते थे प्रेजेंट में। द लेटर कैन नॉट बी फार बैक डेटेड एज जुलाई 1894, और लेटर पे जो डेट पड़ी थी वो पड़ी थी 18 जुलाई 1894। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? क्या आपको कहीं पर समय में और स्थान में कुछ इंटरसेक्शन दिखाई पड़ता है? तो यस, वी सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। कहानी में हमें इंटरसेक्शन दिखाई पड़ता है टाइम और स्पेस को लेकर। लिविंग इन द प्रेजेंट टाइम, जब हम प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, चार्ली वॉन्डर्स इनटू द एयर 1894, चार्ली 1894 में भटका करता था। सैम इज चार्लीज फ्रेंड, सैम चार्ली का मित्र है। बोथ आर कंटेम्पोरेरी, दोनों की सोच अपोजिट है। बट सैम्स लेटर टू चार्ली गेट्स बैक टू 18 जुलाई 1894, पर जब सैम लेटर लिखता है चार्ली को, उसी बैक गेट में 18 जुलाई 1894 में सैम ऑल्सो फाइंड्स हिज वे टू थर्ड लेवल, सैम को भी थर्ड लेवल मिल जाता है। क्लियर? भाई देखो क्या हुआ था ना कि चार्ली जो था वो प्रेजेंट एज में था, और वो सैम के पास गया था बोलने के लिए कि मैंने यहाँ थर्ड लेवल पे मैं गया था, वहाँ पर मैंने ऐसा देखा। तो सैम ने क्या बोला कि तुम्हारी दिमाग की सोच है ये, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बाद में सैम को थर्ड लेवल मिल गया, वो तो निकल गया गेल्सबर्ग। जब गेल्सबर्ग निकल गया तो वहाँ पे उसे काफ़ी पीस मिली, काफ़ी शांति मिली।
तो उसने लेकर लिखा चार्ली को, भाई तुम सही कह रहे थे, तुम भी आ जाओ अपनी वाइफ को लेकर के, यहीं रहो आकर के, है ना। क्योंकि वास्तव में शहर में देखा जाए कि शहर में है क्या, शहर में बहुत पोल्यूशन है ना। और हम लोग इतना धुआं ले रहे हैं, जब श्वास लेते हैं ब्रीथिंग करते हैं, कि इतना धुआं ले रहे हैं कि समझ लो जैसे कि जो सिगरेट पीते हैं वो तो धुआं लेके ही लेते हैं, और हम लोग तो बेफालतू में ले रहे हैं। स्मोकिंग नहीं करते तब भी धुआं ले रहे हैं, गाड़ियों का धुआं, मोटर कार का धुआं, ये सब धुआं हवा के माध्यम में, हवा में मिला हुआ है, ये सब हम ले रहे हैं। इससे हमें तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं शहरों में, है ना। किसी के फेफड़े खराब हो रहे हैं, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कोई बीमारी हो रही है, कोई बीमारी हो रही। तो लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं शहर से भागना, क्योंकि शहर में बहुत डर है, डर सबको है ना। आप न्यूज़पेपर पढ़ के हो, क्या पढ़ के, उसमें एक बच्चा स्कूल जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, उसके पापा भेजने गए थे, स्कूल के गेट पे ही उसको अटैक आ गया, 7वीं क्लास का बच्चा, स्कूल के गेट पे ही उसको अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। पेरेंट्स उसको लेके हॉस्पिटल भागे, डॉक्टर्स ने बोला कि मर चुका है। डर तो सबको है ना, छोटे छोटे बच्चों को अटैक पड़ रहा है ना, हार्ट अटैक पड़ रहा है लोगों को, ब्रेन स्ट्रोक्स पड़ रहे हैं, है ना, ब्लड की बीमारी हो रही है, लीवर की बीमारी हो रही है, किडनी खराब हो रही है। ये सब शहर का जो वातावरण में पोल्यूशन है, इसकी वजह से क्यों हो रहा है। लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं गाँव भाग जाएं। क्यों, गाँव में देखो एक तो हरियाली है ना, वहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, जगह जगह गाड़ियाँ नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पे बीमारियाँ भी नहीं, लोग बीमार भी नहीं होते, देखा होगा गांव के लोगों को, है ना। तो फिर इसीलिए जो है चार्ली भी जाना चाहता था गेल्सबर्ग, और उसका फ्रैंक सैम तो ऑलरेडी चला गया था। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ कैन वन बाई ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब बाई चार्ली। कैसे चार्ली के अनुसार पुराने सिक्के कैसे खरीदे जा सकते हैं। कहेंगे थर्ड लेवल चार्ली बाइज ओल्ड मनी टू यूज इन द पास्ट। थर्ड लेवल चैप्टर जो है उसमें बताया गया कि चार्ली खरीदता है पुरानी करेंसी, ओल्ड मनी को, ताकि वो पास्ट में उनका यूज कर सके, है ना, पास्ट में। ही गोज टू अ कॉइन डीलर, वो कॉइन डीलर के पास में जाता है, एंड बाइज बिल्स एंड कॉइन्स फ्रॉम द 1890s, और 1890 के वो बिल्स और कॉइन्स को खरीदता है। बिल्स कागज़ के नोट होते हैं, कॉइन्स सिक्के होते हैं, ठीक। दिस वे ही कैन यूज द ओल्ड मनी इन द वर्क ही बिलीव्स ही फाउंड ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रलाइजेशन। इस तरीके से वो पुरानी मुद्रा का प्रयोग कर पाता है ग्रैंड सेंट्रलाइजेशन की तीसरी मंजिल को पाने के लिए। 11 क्वेश्चन। What did Sam write in his letter to Charlie? सैम ने अपने लेटर में चार्ली के लिए क्या लिखा। सैम wrote that he always wanted to believe in the idea of third level. सैम लिखता है कि उसे थर्ड लेवल के आइडिया में हमेशा से ही विश्वास था। And now he is there himself. और अब तो वो खुद ही वहाँ पहुँच गया है। He encourages Charlie and Lusa to never stop looking for it. वो लूसा और चार्ली को इंकरेज करता है कि आप लोग कभी भी इसे सर्च करना मत छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। थर्ड लेवल कहाँ था, क्या था और कहाँ पर था। द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रलाइजेशन। थर्ड लेवल क्या था, ग्रैंड सेंट्रलाइजेशन को पहुँचने का एक शॉर्टकट रास्ता था। that takes passenger to गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जो पैसेंजर्स को लेकर जाता था गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। थर्ड लेवल जो था वो चार्ली के लिए प्रेजेंट एज से भागने का एक मौका था। द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। जो लेखक है चार्ली, वो मॉडर्न वर्ल्ड की जो टफ सिचुएशन है उनसे भाग जाना चाहता है। एक प्रोवाइड हिम अ बेस वेयर ही कुड इंटरवेव फैंटेसी एंड रियलिटी।
और ये उसे बेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो फैंटेसी यानी सोच और रियलिटी में संबंध क्रिएट करता है। क्लियर? थर्ड थिंग, हाउ डिड द साइक्रिस्टिक फ्रेंड ऑफ चार्ली टेल हिम व्हेन चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एग्रेइंग सिंक्रेटिज्म? तो चार्ली का जो मित्र था, मनोचिकित्सक मित्र था, उसने चार्ली को क्या बताया जब उसने उसे थर्ड लेवल के बारे में बताया? तो क्या बताया कि उसने चार्लीज फ्रैंक, क्या नाम था चार्ली के फ्रैंक का? सैम टोल्ड हिम दैट इट वाज ऑल द प्रोडक्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, कि ये सब का सब आपके दिमाग की सोच है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल? चार्ली थर्ड लेवल में कैसे प्रवेश किया था? तो फर्स्ट चार्ली वेंट टू द फर्स्ट लेवल, पहले वो फर्स्ट लेवल पर गया, देन ऑन द सेकंड लेवल, फिर वो सेकंड लेवल पर गया, एंड देयर ही टेक अ सबवे, और वहाँ से उसने एक शॉर्टकट लिया, एंड एंकर्स इनटू द थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल पर वो पहुँच गया। क्लियर? बुक से इजी बता रहे हैं, है ना? तो जब आप वीडियो देखोगे कि उसको देख करके इसका आंसर इजी में लिख सकते हो। ठीक है? वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल? चार्ली को थर्ड लेवल क्यों नहीं मिला फिर कभी? तो चार्ली कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल, चार्ली को थर्ड लेवल कभी नहीं मिला, बिकॉज इट वॉज ऑल फैंटेसी, क्योंकि ये केवल एक सोच थी। क्लियर? तो बुक से इजी करके हमने बता दिए, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे और जो छोटे थे वो वैसे के वैसे हमने समझाए। ठीक है ना?